Let's start, sir. Will you take start? Who will start? Or Okay, I have to start. okay, sir. If you can also carry on. सर रिव्यू करवा दें आप एक मिनट ताकि फिर रिव्यू ताकि बच्चों के Okay, ज़हन नशीं हो जाए दोबारा से ना एक मिनट पॉइंट्स. ठीक है बेटा. As we know, we have discussed the rules. On the very first day, we discussed the difference between active and passive voice. And but yesterday, we learned all the rules to change active into passive voice. The very first rule was exchange the subject with object. कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे. जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं लास्ट पे, तो हम उससे पहले बाई लगाते हैं. जैसे कि आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं. इसमें आई सब्जेक्ट है. आई राइट अ लेटर. मैं लिखता हूँ. मैं सब्जेक्ट. मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ. वर्ब. तो क्या लिखता हूँ? लेटर. लेटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट. तो जो लेटर ऑब्जेक्ट था उसको हमने स्टार्ट में लेके आ गए हैं. अ लेटर. क्योंकि ये आई राइट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमने यूज किया है इज हेल्पिंग वर्ब. और आगे हमको पता है पैसिव वॉइस के अंदर हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. हमने राइट की थर्ड फॉर्म यूज कर दी. उसके बाद वर्ब के बाद सब्जेक्ट मेंशन करने के लिए हम बाई इस्तेमाल करते हैं. बाई इस्तेमाल किया. फिर हमने पढ़ा था कि स्टार्ट के अंदर अगर प्रोनाउन आ रहा हो तो हम उसके स्टार्ट में आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे. जब वो वर्ब के बाद कहीं जाता है तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं. आई को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? जी, ये सर ने हाईलाइट किया हुआ है. यूज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट. तो आई को हमने मी में कन्वर्ट कर दिया है. इसी तरह ये जैसे ही इंजर्ड मी, इसमें देखो ना दोनों प्रोनाउन है. सब्जेक्ट भी प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन है. ही उसने किया. क्या किया? इंजर्ड. इंजर्ड वर्ब हो गया. किससे इंजर्ड किया है? मुझे. मुझ पे काम हो रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट हुआ. जब हम इनकी प्लेसेस को एक्सचेंज करेंगे. मी देखें वर्ब के बाद था, एंड पे था तो मी था, ऑब्जेक्टिव केस में था. लेकिन जब ये स्टार्ट में आएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा. आई वॉज इंजर्ड. क्योंकि ये देखना ही इंजर्ड है ना, इंजर्ड सेकंड फॉर्म है. मैंने कल आपको बताया था कि इंजर्ड दोनों सेकंड और थर्ड में हम डिफ्रेंशिएट इस तरह करेंगे. अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वो सेकंड फॉर्म होगी. अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो फिर वो थर्ड फॉर्म होगी. तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब है सेकंड फॉर्म है. और सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होती है. तो पास्ट सिंपल में पैसिव वॉइस में करने के लिए हम वाज और वर का यूज करते हैं. उसके बाद थर्ड फॉर्म ही को कन्वर्ट कर देंगे बाई हिम में, क्योंकि हमने वर्ब के बाद बाई लगाना होता है सब्जेक्ट मेंशन करने के लिए. और ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे. यही है सर जी. बाकी ये नीचे अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, एक से ज़्यादा. सॉरी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाएं. द टीचर गेव द स्टूडेंट्स द बुक्स. अब इसमें देखें ना, काम करने वाला एक बंदा है टीचर. उसने क्या किया है? उसने दी है. अब यहाँ पे दो इसके ऑब्जेक्ट बनते हैं. किसको दिए हैं और क्या दिए हैं? स्टूडेंट्स को दिए हैं और क्या दिए हैं? बुक्स दिए हैं. तो ये दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं. तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट में देखें ना, इसके दो एक्टिव, सॉरी, इन दोनों को हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं. जो स्टूडेंट्स हैं उसको भी ऑब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं, मेन ऑब्जेक्ट के तौर पे स्टार्ट में लाने के लिए. और बुक्स को भी स्टार्ट में लिख सकते हैं. जैसे देखे ना, ऊपर एक सेंटेंस सर ने लिखा हुआ है और एक नीचे, अभी जो सर ने मार्क किया हुआ है, अभी हाईलाइट किया था नीचे. ये दोनों सेंटेंसेस किसी एक ही सेंटेंस की मतलब करेक्ट फॉर्म है. आप इनको इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं. द स्टूडेंट्स वर गिवन भी आ सकते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमने एज एन ऑब्जेक्ट लिया है स्टार्ट में यूज करने के लिए. और जो अब अभी सर ने हाईलाइट किया हुआ है उसके हम सर ने किया हुआ है बुक्स को. हमने बुक्स को क्या किया है? एज एन ऑब्जेक्ट लिया है स्टार्ट में यूज करने के लिए. द बुक्स वर गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय टीचर. ऊपर वाले सेंटेंस में था द स्टूडेंट्स वर गिवन द बुक्स बाय द टीचर. दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है. स्टूडेंट्स को सर ने किताबें दी.
Sir, I think so. जी Everything is clear. If anyone has any confusion, he or she can ask freely. मैम, वुड यू एक्सप्लेन समथिंग मोर? Who is there, sir? मैम मैम सोफी मैम, प्लीज़, अगर आप कुछ ऐड करना Okay, चाहें। ma'am. Assalamu alaikum. Sir, I want to Walaikum add salam. some thing. Yes, ma'am. If preference is given to the first object, then there will not be a confusion. मतलब आई थिंक हमें स्टूडेंट्स को इस तरीके से गाइड करना चाहिए कि सम टाइम जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ही होता है, कोई चीज ही होती है। अगर प्रोनाउन एट द एंड मतलब दिया गया हो तो हमें उस प्रोनाउन के लिहाज से चेंज करना चाहिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी यस मैम, यू आर राइट। कल हमने एक्चुअली यही कहा था, लेकिन समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इस तरह भी हो सकता है, तो उसका ये है कि हो सकता है। एक्चुअली जो मैं वैसे करवाता हूँ, मैं इसी तरीके से करवाता हूँ कि जो समटाइम वर्ब ये के होता बाद है ना आया हुआ है सर, ना ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ना एक मैंने प्रॉब्लम फेस की है ना, बच्चे जो हैं वो ये होता है कि एट द ऑब्जेक्ट के बाद कुछ प्रेडिकेट भी होते हैं जो बच्चे आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर पाते, हम्म। तो बच्चे उन प्रेडिकेट्स को ऑब्जेक्ट समझ के उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है ना इसका हैप्चुअल बच्चों को करना चाहिए कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको एज अ सब्जेक्ट चूज करें। और ये एक चीजें सर फैज जी जी माजरत के साथ आप पहले ही माशाल्लाह बहुत एफर्ट करते हैं, तो आप काइंडली वो जो एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव केस और वो हमने पोजेसिव पहले केस, इनको पढ़ा दिया है, हाँ जी वो इनको थोड़ी दिखाया शेयर था। कर दीजिएगा ना ग्रुप में। ठीक है मैम, इंशाल्लाह हो जाएगी। हाँ जी, और इसमें ये भी होता है ना कि जैसे हर की पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सेम है। तो मेरी क्लास में एक बच्चे ने, मैं जब वो वॉइस चेंज कर रहा था उसने जो उसकी सब्जेक्टिव सॉरी पोजेसिव केस है उसको उसको ही चेंज कर दिया, उसको सब्जेक्ट बना दिया। तो ये जो चीज है ना वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना वो काइंडली जरा क्लास क्लास के ग्रुप्स जो है ना अगर आपके पास है तो वो एक टेबल शेयर कर मिनट दे। एक मिनट एक मिनट मैम, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट। उतने में बेटा बाकी ये देख लें मैम की आपको बात की समझ आ गई है कि जो इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो आपने उसको ही कोशिश करनी है कि स्टार्ट में लेके आए। उससे फिर ये कि आपको आदत हो जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे फाइंड करना है। मैम आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। यस यस एग्जैक्टली सर यही। कल हमने मैम ये बच्चों को शेयर कर दिया था। तो यस आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, जैसे आप कह रही हैं, जैसे कि आप ये एग्जांपल दे रही हैं, अगर हम बच्चों को इस चीज़ से गाइड करें कि ये दो हमारे पास सब्जेक्ट आ चुके हैं, तो यस इसमें एक मी है और फिर बुक है। तो अगर हम इसको मी को प्रेफरेंस दे लें तो इसके अकॉर्डिंग देखें और बुक को ना देखें तो बच्चे बआसानी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे भी दो हैं। आपके कहने का मकसद ये था कि हम सिर्फ मी पर फोकस रखवाएं बच्चों को ताकि वो परेशान ना हो। मतलब जो वर्ब के बाद जो डायरेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही है मैम, अगर इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो कर लें, मतलब फिर हम आगे मूव करते हैं। हसनैन सुमानी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir, it was done accidentally. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, बल्कि कल हमने ये किया हुआ था, दे आर वेटिंग फॉर अस। हम इनको टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसी एक टेंस को लेते हैं और हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब ये वाला देख लें, हमारे पास ये दोनों सूरतों में है। ये पहला पोर्शन है ना जो, इसमें हमने सब्जेक्ट को दे को कन्वर्ट कर दिया बाय देम में। ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? ओके। और वेटिंग को हमने कन्वर्ट कर दिया वेटेड में, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये भी हो गया। अस को हम बिगनिंग में ले आए
तो हमने बना दिया वी, और उसके बाद आ रहे हैं बेटा उसी तरफ, अब आ रहे हैं एग्जांपल्स की तरफ आ रहे हैं। अस को हमने वी में कन्वर्ट कर दिया सबसे पहले तो, ठीक है, सब्जेक्ट के यहाँ पे। अब आपको सामने, अब ये सामने बिल्कुल क्लियर होगा जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें दे आर वेटिंग फॉर अस विल बी बिकम वी एंड आर ऐसे ही रहेगा, और अकॉर्डिंग बिकॉज इट इज़ इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो वी विल कन्वर्ट इट बीइंग वेटेड, ठीक है। और लास्ट में बाय हमने बताया कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इससे पहले हम एक बाय लगा देते हैं, लगाने के बाद हम उस दे को हमने देम में कन्वर्ट कर दिया। ये तो हमारा सिर्फ एक सिंपल सा एक सेंटेंस था। अब मैं ये करना ये चाह रहा हूँ कि इस सेंटेंस को मैं लेकर चलूँ और तमाम टेंसेस में रखूँ, ताकि आपको पता लगे कौन से टेंस में किस तरह हमने कैसे इसको कन्वर्ट किया है। सर ये तरीका बेटर है या फिर इनको अलग से एग्जांपल्स दी जाएं? नहीं सर, कोई एक सेंटेंस को ही पहले चूज करें तो बेस्ट है। उसमें फिर ये होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होती, बच्चों को जो डिफरेंस है वो बड़ा वाजे नजर आता है। जी लेकिन एक चीज मेरा ख्याल है जो हमें रूल्स के अंदर वो लिखनी चाहिए थी, वो मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, कि ये जो बीइंग वाला है ना, जी जी ये एज अ रूल ही हमें इनको बता देना चाहिए कि बेटा जहां पे भी आप एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूस सेंटेंस आएगा, क्योंकि हमने पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी, तो बीइंग को, सॉरी, कंटिन्यूस फॉर्म को आपने उसके साथ सिंपली बीइंग लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या कुछ भी हो जाए, मतलब चलो फ्यूचर का तो हम बनाते नहीं है मोस्टली, पास्ट कंटिन्यूस आ जाए, कोई भी टेंस कंटिन्यूस का आ जाए, तो आपने उसको बीइंग में कन्वर्ट कर देना है, उसकी आईएनजी फॉर्म को। अच्छा बेटा ये आपसे ना मैंने एक टेबल शेयर किया हुआ था, ये मैं इसलिए इसको इन डेप्थ नहीं जा रहा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे इस सेंटेंस को हमने कॉपी किया है एज इट इज़, जिस तरह ये है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का है ना, हम इसको हर जगह पे पुट कर देते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले इसको पुट किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे एक्टिव वॉइस वाला है ना उस जगह पे इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। हर जगह पे ये इसी तरह मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और ये इसी तरह पैसिव वॉइस वाला भी जो है ना, पैसिव वॉइस वाला, बल्कि मैं इसको एक मरतबा कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी हल्की सी चेंज की है तो मैं इसको एक मरतबा आपके सामने करता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे पुट किया है, इधर ये जहाँ जहाँ एग्जांपल्स है ना उस जगह पे मैं इसको ले रहा हूँ, ताकि हम इसको फिर एक ही मरतबा में सबको कन्वर्ट कर सकें। जैसे जैसे करते जाएंगे आपको मेथड भी आता जाएगा और आपको आसानी के साथ आपको समझ भी आती जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। ये मैं सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ इस वक्त फ़िलहाल, हर टेंस में मैंने वही टेंस रखा है, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं की। इससे हमारे दो क्वेश्चन कवर होंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड का, वो भी हमारे जहन में क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें किसी टेंस को दिया गया और उसको किसी और टेंस में कन्वर्ट करना हो तो वो भी समझ आ जाएगी, और चेंज द वॉइस भी क्लियर। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का रूल लिखा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास जब आता है ना, ये एक्टिव वॉइस में कैसे पता चलता है और पैसिव वॉइस में कैसे पता चलता है। एक्टिव वॉइस में अगर एफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया होगा, कौन सा सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम एस या एस का एडिशन करते हैं। वो उस सूरत में जब ही, शी, इट या कोई नेम दिया गया हो या सिंगुलर हो। चूंकि यहाँ पर दे दिया गया है तो दे के साथ हम एस या एस का एडिशन नहीं करते। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पोर्शन में कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैंने इसको इस टेंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा, आर को मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ से मैंने वेट में कन्वर्ट कर दिया इसको, दे वेट फॉर अस। किसी को समझ आई है कि मैंने क्या किया है? जिनको समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? ओके। जब हम प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर, और उसके साथ हमें ऑलरेडी पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। जी सारे कोई क्वेश्चन है पूछें।
सर ये दे वेट फॉर अस है, इसमें वेट के साथ एस नहीं आएगा? दे वेट फॉर अस के साथ, वेट के साथ आप कह रहे हैं एस आना चाहिए। सर वर्ब के साथ एस और मिटवा एस दूं? यस। जी सर बताएं। जो सॉरी। एस ये एस है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही, शी, इट, ने, इनके साथ हम एस या ई एस बढ़ाते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं बढ़ता। ठीक है, इनके साथ हम जो है ना एस ई यस एस सर। का एडिशन करेंगे। तो यस सर। चूंकि यहाँ पे अगर ये दे, सब्जेक्ट के तौर पे आ रही है। अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर है, क्योंकि यहाँ पर दे आ रहा था ना, तो दे के साथ हम एस ई एस का एडिशन नहीं करते। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके। अब जो है ना, अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, इज एम आर लगाना है यहाँ पे एज अ रूल। वी के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं ना। तो बीइंग हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि रूल में बीइंग है ही नहीं। अब ये देखें, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ उसके अंदर से बीइंग को मैंने उस सेंटेंस में से ख़त्म किया है और रूल के मुताबिक वी लगा दिया है कन्वर्ट करके। ये हमने पहले ऑलरेडी रूल सीखा हुआ है, जैसे हमने किया हुआ है कि सब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है और बाय के बाद दैम लगा दिया है, ये भी रूल्स के अंदर है। सिर्फ चेंज हमारी ये चीज़ हुई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इज एम आर के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। ये प्रेजेंट सिंपल में है। कौन से सेंटेंस में, टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल में। अब आपसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं लिखवाता हूँ इसकी एग्जांपल, ताकि अब आपसे कर लें। ये तो एक सेंटेंस है ना जो हमारे पास गिवन है। अगर मैं लिखता हूँ शी ईट्स मील, अब इसको कौन कन्वर्ट करेगा? जी, अली अहमद बोलें। The meat, the मीट, meal, दा, the meal, दा तो इसमें है ही नहीं। no, sorry, meal, हम्म, meal is eaten by her, ईटन बाय हर। her. ठीक है, यानी कि हमने उसको कन्वर्ट हिसाब से लिखा। कैट्स, कैट्स को हम कर लें कैच माइस। जी, जी बोलें। Mice is caught by cats. माइस, इज द माइस सिंगुलर और प्लूरल? Sir, singular. सिंगुलर है। एनीवन एल्स? प्लूरल है। माउस का प्लूरल है बेटा, माइस। Okay, माउस sir. सिंगुलर है। ठीक है, तो माइस आर Are caught caught by by cat। cats. इज द पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई पूछना चाहे, कोई बताना चाहे, कोई एडिशन करना चाहे? सर आप कुछ कहना चाहें? मैम आप? ओके, आई Ramin did not understand why. What is the question, Ramin? क्यों, क्या एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है, बताएं ज़रा। अब बोल के कोई एग्जाम्पल दें तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। कोई एग्जाम्पल अगर आप दें तो हम कर लें। इसमें क्या आ रही है, दे वेट फॉर अस की समझ, बोल के बात करें ना बेटा। इतनी देर में तो हम फिर वो क्लास ज़ाया होती है ना, बात करें जल्दी से। बेटा बाकी किसी को कंफ्यूजन है?
ओके जी, ठीक है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने उसी सेंटेंस को जो हमने ऊपर लिया था, एग्जांपल ली थी, दे आर वेटिंग फॉर अस, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जब ये वाला आया तो उसी तरह सेंटेंस लिखा हुआ है, दे आर वेटिंग फॉर अस, वी आर बीइंग वेटेड फॉर अस। ये पहले ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, तो इसमें कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम इसको, सॉरी, बाय देम, सर आर यू देयर? Sir, I think he has left. सर भी चले गए। असल में बात ये हो रही होती है मुझे ना, इस बात की, जब दरमियान में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि किस क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है और मैं कहीं और पे चल रहा होता हूँ। सर ये आपने कल भी पॉइंट आउट किया था। ओके, चलें फिर इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप कोई बच्चा, कोई सा भी बच्चा एक क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का लिखवाए, एक सेंटेंस, उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। जल्दी से, हरी अप। We are playing cricket. चलें, ये सिंपल सा है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप ही इसको कन्वर्ट करवाएं। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया। चलिए जी, बोल दें, कोई बच्चा भी बोल दें। Cricket is being played by us. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। जी, नेक्स्ट को एक और एग्जांपल कोई बच्चा भी दे प्लीज। सर मैं दूं? जी जी दें। The creature is creeping the hallways. द, The creature is creeping the hallways. बेटा अब इसके स्पेलिंग भी लिखवा दें। CR जी, CR EA EA TU your creature is RE. creeping the hallways, यही है। चलें जी, अब इसका पैसिव वॉइस बनवाएं। Sir, the hallways are being crept by the creature. The hallways are Being being crept. CREPT, crept होगा ना? Sir, I think so. I'm not wrong. I think Crept creep, by the crept, Sir, crept यही है। creeped होगा, creeped. I think so. wait, I think crept ही है जी। सर क्योंकि रीप के भी सर थोड़ा सी ऐसे सेम ही साउंड है सर, इसलिए सेम साउंड होगी, सर। यही होगी जी। crept Are being crept by the creature. by the Creature. creature। जी, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक कि जिसको समझ ना आई हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। सर आई हैव नॉट इवन हर्ड दिस वर्ड, हैव टू हर्ड दिस। ओ बेटा मैंने ना ये निकाला रहा था एक्चुअली, मैं एक दफा लेके आया लेकिन नहीं, अब ठीक हो गया। हार्ड हो गया थोड़ा, बेहतर है। सर किसके साथ लगे हुए? What is the meaning of this sentence? Where is Mr. Abdul Rafe? जी बेटा ये बताएं, ये पूछना चाह रहे हैं इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का? सर ये क्रीपिंग थोड़ा हार्ड हो जाएगा, अगर जो नॉर्मल जो है ना हिंदी उर्दू में वर्ड यूज करते हैं हॉन्टेड, वो तो पता ही होगा क्या होता है। आप एक्सप्लेन कर दें। हॉन्ट करना।
हॉन्ट करना, हॉन्ट करना, डराना, किसी चीज को पीछा करना। घोस्टली बनाना। नहीं, पीछा करना तो हंटिंग और हो मतलब जाएगा पीछा वो, करना बेटा, चेसिंग जो भी हो रोए सकता या है, इस तरह की लेकिन चीजें। ये और है क्रीपिंग। क्रीपिंग एक जासूसी स्केरी करना। टाइप हो सकता है, ले सकते हैं आप उसको। सर इसकी थर्ड फॉर्म जो है ना वो क्रेप्टी है बेटा, जो भी पूछ रहे थे ना क्रेप्टी है। आई हैव चेक इट। अच्छा ओके सर। यस सर, प्लीज से। नहीं सर, नथिंग। मैं माइक पे ऑफ करना भूल गया था। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो है ना वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हमें ये अब स्टार्ट कर लें, इसकी तरफ मूव करें? रामीन फातिमा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने जैसे कि कॉपी पेस्ट किया हुआ था, उसी सेंटेंस को अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो बाकी तो हमारा एक्टिव वॉइस में वही कुछ रहेगा, सिर्फ हम चेंज दो चीज़ें करेंगे। एक, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। वेट की थर्ड फॉर्म होती है वेटेड, हमने इसको वेटेड बना दिया। और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जगह पर हम लगाएंगे हैज़ या हैव। दे के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैव। ठीक है, दे हैव वेटेड फॉर अस। सेम मेथड वी विल अप्लाई हेयर। तो हम यहाँ पे बीइंग को एक तो ख़त्म करेंगे, बीइंग की क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं रही, वेटेड हमारी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे। वी के साथ हम लगाते हैं क्या? हैव। और आगे हम लगा देंगे बीन। वी हैव बीन वेटेड बाय देम। द पॉइंट इज क्लियर। हमने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ये वाला पोर्शन चेंज करते जाएं तो हमारे टेंसेस चेंज होते जाते हैं, और इन्हीं की बेस पर आपके मार्क्स कटते भी हैं, क्योंकि आप इनको गलत लिख देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ में अब इसके सेंटेंसेस आप में से उसी तरह जिस तरह हमने पहले एग्जांपल की है, तो आप लोग इसके सेंटेंसेस जो है ना वो बनवाएं, ताकि हम जो है ना दो सिर्फ सेंटेंस बनवा दें, ताकि हम इसको आगे स्टार्ट नेक्स्ट मूव कर सकें। सिर्फ दो सेंटेंस बनवा लें प्लीज़, कोई बच्चा भी जो है ना वो बनवा दे। जी पूछें। दे हैव ईटन द केक। ओके जी, दे हैव ईटन द केक। हु विल कन्वर्ट इट? सारे जी बोलें बोलें। The cake has been eaten by them. द केक हैज़ बीन Eaten ईटन by बाय them. देम। Them. जी नेक्स्ट वन। जी बोलें बोलें बोलें, जल्दी से बोलें। दे हैव प्लेड बास्केटबॉल। ये देखो, वी वी कर लेते हैं। वी हैव प्लेड बास्केटबॉल। अच्छा जी, कन्वर्ट करें जी। बोला Basketball has been played by them. बास्केटबॉल है बीन प्लेड बाय Played by us. Us. अस Sorry. Sorry. अस। Us. इज इट Yes, sir. ओके? Yes, sir. ओके। So I was thinking about the day, so that's why. हाँ जी, अब बताएं ज़रा यहाँ तक जो हमने टेंस किए हैं, इसमें अगर किसी का सर दीज आर वे टू इजी बट डोंट इवन गेट अ चांस, व्हाट टाइप ऑफ चांस डू यू वांट? जी बोलें। Sir, he wants the difficulty level to be raised. वन सर ओके, वी विल गिव यू अ चांस, डोंट वरी, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा इसमें। अब यहाँ पे देखें, अब्दुल रफ़ी अब आपको बारी देंगे इंशाल्लाह। अब ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने उसी तरह से किसी चीज़ को भी कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ इन दो चीज़ों को हमने कन्वर्ट करना है। अभी हमने हैव बीन सॉरी आईएनजी फॉर्म इस लगा ली, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमने लगा ली। उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना है। दे के साथ क्या लगाते हैं हम?
क्या यूज करेंगे दे के साथ? Have. हैव बीन, दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस। अब हमें यहाँ पे एक चीज पूरी करनी है, वो चीज हमें पूरी करनी है कि हमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। अब हमें उसने नहीं दिया हुआ, इट्स आवर चॉइस, अब ये हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, जो हमारा दिल करेगा वो लगाएंगे। दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 hours, ये मेरी मर्जी थी, मैंने ये लगा दिया। आपकी मर्जी कुछ और होगी, आप कुछ और लगा दीजिएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यस सर। जी पूछे। सर यानी कि हम ऐसे भी लगा सकते हैं सिंस दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस, ये हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ओके सर। इन माय ओपिनियन। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी सर, थोड़ा सा ना सर्वर का इशू था। क्या क्वेश्चन है बच्चे का, क्या आपने पूछा सर? जी ये स्नैप पूछे, दोबारा क्वेश्चन। अगेन सर मेरा सवाल ये था, सर मेरा सवाल ये था कि हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिंस दे हैव बीन वेटिंग फॉर अस। नहीं बेटा, सिंस स्टार्ट में सिर्फ आप व्हेन के साथ यूज करेंगे, सिंस व्हेन कब से। बाकी आप सिंस जो स्टार्ट में यूज करते हैं ना, वो रीजनिंग के लिए, इसलिए कि वो हमारा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो स्टार्ट में आप टाइम के लिए नहीं यूज कर सकते, सिर्फ व्हेन के साथ कर सकते हैं। जब आपने ओके क्वेश्चन सर। बनाना हो कि आप कब, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर अस, अदरवाइज नहीं। ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया है। यस सर। अच्छा जी, इसका पैसिव वॉइस हमने ऊपर लगाया हुआ है क्रॉस, कि यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका नहीं होता, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, तो हम यहाँ पे भी क्रॉस लगा देंगे जी, कि इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, जान छूट गई है, खत्म हो गया किस्सा। जी बेटा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। शी, एक मिनट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, शी ये वाला जो है ना, मैं देखता हूँ, एक मिनट यहाँ से मैं शी, यहाँ पे ना मैं पीछे आई चला गया। शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। गलत है बेटा, यही मैं लिखने लगा हूँ कि ये वाला जो है ना आगे पीछे हो गया मेरे पास से ना, वो चैट वाला पोर्शन जो है ना वो ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है। She has been नहीं होना चाहिए सर। मैं वही बताने लगा हूँ बेटा, जो है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन है किसका था, ये किसने किया है? एमन मुर्तजा। एमन मुर्तजा। ओहो, आई थिंक आई हैव डिस्टर्ब द फाइल। Sorry my dear, please compromise. स्क्रीन आपको शो हो रही है? यस सर। डिस्टर्ब हो गई थी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। Is the screen okay? Is it visible? Yes sir. Okay. यहाँ पे जो है ना, हम इस, अगर मैंने उसको गड़बड़ नहीं कर दिया तो ये ठीक है, यहाँ पे थे जी हम। अब वो सेंटेंस जो है ना जिस बच्ची ने लिखा था, वो काइंडली प्लीज़ वो सेंटेंस एक मरतबा रिपीट कर दें। सर आप जा तो नहीं रहे कहीं, ये इधर ही हैं?
अच्छा, जी सर। मैंने कहा आप बाइक पे तो नहीं है ना, बिजी हैं घर में? यस सर, आई एम इजी। ओके 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 थैंक यू सर। ओके बेटा, वो एक सेंटेंस रिपीट शी करवा दीजिएगा जी। शी इज वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। सर गलत क्लॉथ्स। लिख दिया है, गलत लिख दिया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं He has been washing the clothes this morning. अब्दुल राफे एक मिनट बेटा, जिनका ये क्वेश्चन था ना, मैं सिर्फ उनके लिए ये लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आपने जो कहा है ना, शी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, इस टेंस में इज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हैज़ बीन। शी हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि इस टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, इसमें हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, बिल्कुल ठीक है सर, इट वॉज ड्यू टू सम मिस्टेक। ओके 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 ओके, लेट्स मूव। इस द यहाँ तक हर चीज़, हर बच्चे का पॉइंट क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो भी कर सकता है, अगर ना हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब्दुल राफे, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी। कौन सी एग्जांपल दी थी आपने? ओके, लीव इट। The old geezer has been collected. द ओल्ड The old geezer has been बीन collecting हम्म the barks of the of that tree for 2 hours. द ओल्ड गीजर हैज़ बीन कलेक्टिंग द बॉक्स ऑफ दैट ट्री फॉर 2 hours। देखें, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम इसका पैसे वाइस नहीं बना सकते, ठीक है, तो इसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, वगरना काफ़ी अच्छा सेंटेंस था। चले अब हम चलते हैं जी पास्ट सिंपल की तरफ। पास्ट सिंपल में जैसा कि फार्मूला में आप देख सकते हैं, एक्टिवाइज के अंदर दो चीज़ें मेंशन है, या तो हम इस्तेमाल करेंगे सेकंड फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करेंगे डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एफर्मेटिव में है, तो अगर मैं चाहता हूँ मैं दोनों में बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे हम क्योंकि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो आर को मैंने ख़त्म किया, वेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेटेड होती है। Waited. तो हमने ये लगा दिया जी, एक्टिव वॉइस हमारा बन गया एफर्मेटिव। अब इसको ही मैं उसमें कन्वर्ट करता हूँ नेगेटिव में, दे डिड नॉट वेट फॉर अस। बस ये इसका हमारा एक्टिव वॉइस में क्लियर हो गया। एक्टिव वॉइस में इसका कोई भी इशू नहीं है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इसी सेंटेंस को, तो यहाँ पे इज एम आर की जगह पर हम लगा देंगे वॉज, सॉरी जो होता है ना वी के साथ हम लगाते हैं वर। तो वर लगाने के बाद यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जाता प्रेजेंट सिंपल में, वेटेड बाय देम जी। इसमें अगर आप कोई एग्जांपल, अगर आपको समझ आई हो तो एग्जांपल देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वन बाय वन जी दें जिन्होंने एग्जांपल देनी है। लिजा वेंट टू, अगर किसी को कोई है, लिजा वेंट टू, आगे क्या है? द बर्ड सैंग लाउडली इन द मॉर्निंग। अच्छा एक मिनट, ये वाला करते हैं ये जो इन बच्चों ने, द बर्ड्स सैंग लाउडली इन द मॉर्निंग। मजे का सेंटेंस है सर एक मिनट सर, एक मिनट ओके ओके। इनको में गलती है। यहाँ पे अब आप बताएं कि ये वाला इसका पैसिव वॉइस कौन बनवाएगा?
दे वेटेड फॉर द बस, उसको चले पहले इसका इसका बनवाए, द बर्ड सैंग लाउडली इन द मॉर्निंग, इसका पैसिव वॉइस बनवाए। Sir, let Abdul Rafi do it. He wants अब्दुल his राफे chance. प्लीज, अब्दुल राफे प्लीज कम फॉरवर्ड। सर इसमें सैंग के आगे जो चीज मेंशन नहीं की हुई तो फिर हम वो सपोज कर सकते हैं सॉन्ग हो सकता है। नहीं सपोज तो इसमें नहीं ना, आपने सिर्फ इसको छेड़ना है ना, सपोज तो नहीं करना ना। सर तो फिर तो मुझे लगता है कि बनेगा। यस सर, अब सेंसिटी आप बना रहा है सर आप बताएं। और सर जी मैंने ये तो नहीं कहना सेंस नहीं कि बनाता है। इसमें सपोज भी आप नहीं कर सकते। जी अब तो राफे बेटा आप इस पे सपोज भी नहीं कर सकते। सपोज आप वहां पे करेंगे जहाँ पे एक्शन वर्ड्स हो, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हो जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर प्ले करते हैं तो उसमें आप क्रिकेट या हॉकी सपोज कर सकते हैं, ही प्लेज। यहाँ पे ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं अब्दुल राफे, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब्दुल राफे इट इज नॉट रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट वी आर अनएबल टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, वी आर अनएबल टू चेंज इट्स वॉइस। हम इसकी वॉइस नहीं चेंज कर सकते, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत नहीं है। इसको हम कहते हैं, अगर आपको याद हो, कुछ बच्चों को पता होगा कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, इसको मैं मेंशन करने लगा हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे। ये जो वर्ब है ना, इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। Intransitive. इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो पैसिव वॉइस बनता। इसलिए सर ने आपको बार बार वाजे किया था, कल भी बात समझाई थी, आज भी समझाई है, परसों भी हमने ये बात की थी कि ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है पैसिव वॉइस के लिए। ठीक है, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये पॉजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब है जिनके ऑब्जेक्ट होते ही है। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन सारिम? नो सर, एग्जांपल देनी थी। जी आप दे लें फिर। दे प्लेड क्रिकेट। दे प्लेड, यार ये कॉमन सी है, कोई डिफिकल्ट सी लिखो, ये तो बहुत कॉमन सी है ना, कोई थोड़ी सी डिफिकल्ट दे है। प्लेड विद अस। यार ये भी इजी है, बात तो वही हुई ना जी। कोई चेंज करवाए थोड़ी सी जी, कोई भी बोल दे। अब्दुल राफे बोलने फिर। The principal compromised for our mistakes. द प्रिंसिपल हाँ जी, माइज्ड For our mistakes. सर जी, कंप्रोमाइज्ड के बाद कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे? जी सर, कंप्रोमाइज्ड के बाद कौन सी आई प्रपोजिशन? थिंक सो ठीक कह रही है। कंप्रोमाइज्ड मुझे भी फॉर ये सूटेबल लग रही है। और compromise to our mistakes बार ही है। For आएगा। मिस्टेक्स। चलें जी, इसका संबंधों के पैसिव पढ़ा वॉइस रही है। बनवाएं जी। हसन गोंदल बोलना चाह रहे हैं, बोलें जी। कोई और बोल दें। सर मैं बोलता Our हूँ। mistakes पर compromised. और Our mistakes were compromised by the principal. और सर मिस्टेक्स, सब्जेक्ट जरूरी नहीं होता इसलिए। और मिस्टेक्स Were Were- compromised compromised by the principal. ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा जी, अभी हमें 15 मिनट का सिग्नल मिल चुका है कि 15 मिनट हमारे पास बाकी हैं, तो अभी हम पास सिंपल पे पहुंचे हैं। तो अगर आप लोग सर अगर आप फ्री हैं तो इसको थोड़ा सा आज क्लोज कर दें, इस टॉपिक को एक और करके, या फिर
जी सर बिल्कुल करने का ऑलरेडी काफी हो चुके हैं। जी। तो वी आर एट आई थिंक सो 14 मिनट्स। अच्छा जी बेटा, इस यहाँ तक पास सिंपल तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी बेटा पूछें। सर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने ये पूछना था कि आपने सर दो दो एग्जांपल्स की थी, वो दो दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ सेंटेंसेस वाली, हाँ जी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बेटा उनको बाद में करते हैं, वगरना हमारा ये टाइम ही पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको टॉपिक को बाद में करते हैं वो वाली। अभी हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास हमें क्या चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब मुझे Excuse me, बताएं। sir. जी जी Sir. जी Sir जी। Abdul Rafi wants to ask something. ओके ओके ओके, आप सर बोला तो है कि बोल दिया कर, पर मान ही नहीं रहा, बोलता ही भी करता रहता है। फोन टाइप करता रहता सर अब्दुल राफे। है। चल, अब्दुल रफे बेटा टाइप करने में भी मेहनत लगती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बोलने में ज्यादा मेहनत लगती है मेरे लिए। ओके बेटा, आप बोल लिया करें, अच्छा लगेगा। सर ये इसका ये हो सकता है जो एग्जांपल मैंने बताई थी कि आर मिस्टेक्स वर कॉम्प्रोमाइज पैसिव वॉइस में, अगर प्रिंसिपल या सब्जेक्ट को ना भी डालें तो। और प्रिंसिप और दोबारा फिक्रा बोलिएगा। और मिस्टेक्स वर कॉम्प्रोमाइज, बस हाँ ऐसे हो जी, सकता है। हो सकता है, पैसिव वॉइस में बन सकता है, और मिस्टेक्स वर कंप्रोमाइज, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें सर इनको ये बता दें कि अगर पेपर के अंदर आपके पास क्वेश्चन रहता है ना कन्वर्ट करने का, फिर आप सब्जेक्ट मेंशन लाजमी करें। वैसे आप जनरल यूज कर रहे हैं, फिर उसकी जरूरत को नहीं है प्रिंसिपल बोलने की या लिखने की। अच्छा बेटा, मैंने आपको एक बात बोली थी कि प्लीज़ अवॉइड अननेसेसरी मैसेजेस। बाकी बात आपको जहाँ पे ज़रूरी है वो किया करें। इट इज़ नॉट अ चैटिंग प्लेस। तो अपने काम से काम रखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। ओके जी। और ये कोई एरिना भी नहीं है कि यहाँ पे आप फाइट किए करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा जी, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस में जब हम मूव करते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे किसी एक बच्चे की तरफ से इसको कन्वर्ट करवाया जाए जल्दी से। कोई एक बच्चा जो बोल रहे हैं रेगुलर, उनके अलावा कोई बोल ले ताकि सबको मौका मिले। जी बोलें, एक बच्चा बोल दे, इसको पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। कोई बोल दे। सर आर की जगह पर देव आर की जगह पे वर लग गया, और हमने कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं की, और ना ही हमें इसकी कोई ज़रूरत थी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, They were waiting for. देव They were being waited by them. वी वर वी वर बीइंग वेटिंग बाय। वी वर बीइंग वेटेड बाय देम। ठीक है, यानी Oh, हमें अब यहाँ sorry पे sir. ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक या दो लफ्ज़ चेंज करने और पूरे का पूरा टेंस चेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज करने से हमारी पूरी सेंस चेंज हो जाती है। इस चीज़ को अपने जहन में रखने की कोशिश करें। ठीक है, और कोई मुश्किल नहीं है टेंस, अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हैं। जी हमारे पास नेक्स्ट कौन इसकी एग्जांपल कौन देगा? एक जुनेद, सॉरी अली अहमद। जी अली अहमद। इट वाज रेनिंग हेवीली। बेटा ये इसका पैसे वैसे आप बना लेंगे? वी वर हैविंग लंच। सर वी वर हैविंग लंच, ये कॉमन सेंस सर ये हो सकता है ही सर मैं आई टॉक। जी जी, यू मे टॉक। चलो पहले अली मैं बता दे। जी अली अहमद बताएं। ईमान याद बेटा कुछ डिफिकल्ट सा बनाए, सिंपल सिंपल से थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा। ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब। ही वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये ठीक है। ही वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जी अब इसका पैसिव वॉइस भी आप ही बनवाएं जल्दी से। सॉरी अ जॉब, ग्रेट जॉब। इसको जॉब लिखना है। आ
A great job was being done by him. was being done by him. गुड. एक और एग्जांपल की हमें यहाँ पे जरूरत है, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे. एमन The बोले. kid was polishing the fences. अब्दुल राफे प्लीज, एक मिनट के लिए प्लीज. जी बेटा एमन बोले. The cobbler was mending shoes. द Cobbler was mending shoes. मेंडिंग Shoes. शूज. पैसिव वॉइस भी आप ही बनवाएंगी बेटा. The shoes were mended by the cobbler. द The शूज. shoes were being mended by the cobbler. अच्छा सर जी, इस टॉपिक को मेरा ख्याल है, चलो मैं 2 मिनट के लिए स्किप करने, मतलब मैं मोबाइल साइड पे रखने लगूं अगर आप परमिशन दें तो. सर कोई मसला नहीं मेरे है. हाल में क्योंकि टॉपिक तो हो चुके हैं ना जी जी सर, आप कर ऑलमोस्ट. लें, आप इजी हो जाएं. एक मिनट बेटा, मैं ना इसको इसी जगह से यहाँ से हम थैंक यू सो कैरी मच करते सर. हैं. वेलकम सर. यहाँ से ना मैं एक मरतबा दोबारा कॉल करने लगूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं दोबारा लगाता हूँ, फिर आप यहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ओके सर. अभी मैं शेयर कर रहा हूँ. एक मिनट. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम अगेन. थैंक यू सर. अच्छा एक मिनट. मेंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं. अच्छा चलिए, हम उतनी देर में करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे अटैच हो गए. जी बेटा बात कीजिए. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये इसका पैसिव वॉइस हो सकता है यू वर वर्किंग यस्टरडे. यू वर वर्किंग यस्टरडे, इसका देखिए ना, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा. ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना हमारे पास. ऑब्जेक्ट नहीं है ना हमारे पास. ओके सर. ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, तभी हम पैसिव वॉइस बना सकेंगे. ठीक है. सर मैं आई. यस यू मे. सर मेंड का मतलब क्या होता है? मेंड का सर मुझे नहीं मतलब पता. होता है जूता पॉलिश जो है करना? ना, गांठना, जूते को क्या सर? मुरम्मत करना, मेंडिंग करना, जूते की मुरम्मत अच्छा. करना. सर कॉबलर मोची को तो नहीं कहते? मोची को कहते हैं. द कोबलर वाज मेंडिंग यस सर. शूज. मोची जूते मुरम्मत कर रहा था. यस सर. ठीक है. तो ये यस सर. कॉमन सा वर्ड है. कोई ये असल में हमने ट्रांसलेशन नहीं ना करते, हमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हम पढ़े हुए हैं, तो हमें सिर्फ इंग्लिश ही ज़्यादा समझ आती है. कॉमन वर्ड है. सर ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं सर जो होते हैं. जी जी बिल्कुल So, ऐसे ही है. अच्छा यस सर. चलें जी, अब इसकी तरफ आ जाए. इसको आप देर में कौन करवाएगा? आयशा बेटा आप करवाएंगी? आयशा would you like to try? ट्राई करेंगी? बाकी चले, बाकी में से कोई बात कर ले. इसको अब जो है ना कन्वर्ट करवाएं जरा. They had waited for us. माशाल्लाह, देखिए ना कितने अब अच्छे बच्चे हैं ये. दे हैड वेटेड, दे हैड वेटेड फॉर अस. और यहाँ पे हम क्या बना देंगे? Had been. हैड बीन. अच्छा देखिए, कोई इतना मुश्किल टॉपिक तो नहीं है ये. मतलब हम डू एज डायरेक्टेड भी करते जा रहे हैं और चेंज द वॉइस भी होता जा रहा है.
और हमें सिर्फ देखना क्या पड़ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, सिर्फ ये चीज़ें देखनी पड़ रही हैं और कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा काम करना है हमने। अब इसकी एग्जांपल्स दे दें एक एक करके, ताकि हम जो है ना वो नेक्स्ट की तरफ मूव कर सकें। जी एमन बेटा। We have baked the cake. We had baked the cake. जी अब आप ही कोशिश करें। The cake had been baked by us. The cake had been baked by, sorry, baked by us. Very good. Next one, one of जी सारे। He had given a position. He had given a position. position. जी जी पैसिव वॉइस। A position had been given to him. No. Given? He had been. नहीं, a position had been given। जी सारिम इसको करेक्ट करवाएं। The position had been Given to me. to him. Given? To me. Given to him. Because I have used Sir, him आएगा। हिम तो आएगा ना, लेकिन हिम से पहले क्या आता है? By him. बाय हिम। अब ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? जी बेटा। Yes sir. सर जी एग्जाम्पल है। जी 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 बोलें एग्जांपल। She had folded the blanket. She had folded the blanket. वेरी गुड। अब देखें ना, ये इस तरह के चेंज होंगे तो आपको भी फायदा होगा। जी आपको The blanket had been folded by her. वेरी गुड। द ब्लैंकेट हैड बीन, कौन बोल रहा था ये, वही बोलने। The blanket had been folded by her. द हैड बीन फोल्डेड बाय हर। वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब, वेरी गुड। अब मेरा ख्याल है हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ मूव करना चाहिए। अब्दुल राफे आप इसको करवाएंगे। Rafe, are you there? और कोई करवा दे बच्चा, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, करवा दें एक बार। They had been waiting for us since morning. Had been waiting for us, इसके बाद हम लगा देंगे since morning। ठीक है, they had been waiting for us since morning। और इसका पैसिव वॉइस बनेगा ना? नो सर। क्यों? सर बड़ा अच्छा सर नहीं बनेगा। टेंस है बल्कि। इसका नहीं बनेगा, तो हम इसको जनाब ख़त्म कर देंगे कि ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। डन। अब आ जाएं जी फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल में इसको देखते हुए आयशा बेटा बोलेंगी, अगर हिम्मत कर सकती हैं तो आयशा कोशिश करेंगी इसको कन्वर्ट करवाने की। बोले बोले बेटा, जल्दी से बोले। They will wait. They will wait for us. They will
वेट फॉर अस, वेरी गुड, यू डिड वेल। और यहाँ पे पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे वो भी आप बता दें। वी शैल बी वेटेड बाय देम, Affected by them. वी शैल सर बी बिल नहीं आएगा तो? वी शैल बी वेटेड बाय देम। ठीक हो गया बेटा, सबको समझ आ गई है इसकी कि हमने यहाँ पे भी सिंपल वही काम किया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को चेंज किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो अब आप में से उसी तरीके के साथ सिर्फ 2 एग्जांपल्स लिखवा दें ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। Excuse me, sir. यस, Sir, Abdul Rafi asked, can we use will instead of shall? कर सकते हैं, कर सकते Okay, sir. कर सकते हैं। वैसे मॉडर्न लैंग्वेज में तो विल का इस्तेमाल ही ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जनरली आई और बी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है। जी, इसके एग्जांपल्स बोलें बेटा जल्दी से, आप भी थक चुके होंगे। The illusionist will make illusions. द इल्यूनर, Illusionist. ILLUS, ए SIONI, इल्यूनिस्ट। जी, आगे सेंटेंस आप कंप्लीट करवाएं। Will make Will illusion. make illusions. Will make illusions। जी, कौन कन्वर्ट करवाएगा, या अब्दुल राफे ही करवाएगा? कोई और भी करवा सकता है, नो इशू। The illusions shall be made by the illusionist. द इल्यूजन्स, क्योंकि यहाँ पे शैल नहीं आएगा, यहाँ पे विल आएगा। विल बी Made by the illusionist. मेड बाय, ठीक है जी, कन्वर्ट हो गया। सर आई एम हैविंग अ कॉल, कैन आई टेक इट? यस यू मे टेक इट, यस यू मे टेक। ओके जी, नेक्स्ट कोई एग्जांपल दें। सारिम देना चाह रहे हैं, बोले सारिम बेटा। Sir, मैं They दूं? will play football. दे, Will play सर जी football. मैं दूं? यार ये बहुत इजी और कॉमन है, इनसे हटके दें। फुटबॉल प्ले, क्रिकेट प्ले, ये तो कॉमन कॉमन सी हैं। जी दें, जो एग्जांपल देना चाहते हैं सर दें। जी मैं दूं? जी एग्जांपल गूगल से दें ढूंढ के दे। जी, गूगल से ढूंढ के She दें। will. हाँ जी, सर जी she will give a speech. शी विल गिव अ स्पीच। और इसका पैसिव बताऊं आपको? जी जी बताएं। A speech will be given by her. A speech will be given by, गुड Her. गुड हो गया, गुड, वेरी गुड। ओके जी, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस में अब हम आ जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में बताएं जी। सारिम, अब आप इसको पहले कन्वर्ट करवाएं, बाकी एग्जांपल बाद में दीजिएगा। They will be waiting for us. दे विल बी वेटिंग फॉर अस, और पैसिव वॉइस में वही सर वही रहेगा। Sir, नहीं बनता। सर वही will be एक सर मिनट, since तो सर वही लगाए नहीं रहेगा। since They के will be साथ। waiting for us, इसमें तो लगता ही कोई एक मिनट बाकी, एक मिनट खामोश रहे ना बेटा। सारिम बोल, उसको बोलने तो देना। सारिम बेटा बोलने। सर नहीं बनेगा। क्यों सर नहीं बनता। नहीं बनता? ठीक है, इसका नहीं बनता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो ये फिनिश, बस इतना सही है ये। मतलब इसके आप एक्टिव वॉइस जितने मर्जी बना लें, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जी बेटा बोलें। The tailor will be sewing clothes. द Tailor will be टेलर
will be sewing cloths. sewing cloth। ठीक है, ओके, ये इसका हो गया जनाब। अब आप आ जाए फ्यूचर सर परफेक्ट। जी एक और है, जी जी है, बोले। द cobbler will be mending shoes. ये तो पहले भी हमने की है ना। will be mending shoes, ठीक हो गया। अब आ जाएं आप बेटा फ्यूचर परफेक्ट में। जी फ्यूचर परफेक्ट। They will have waited. दे, Will have been. सर जी मैं बताऊं, एक मिनट पहले इनको कर लेने दे जो बोल रहे हैं। दे विल हैव, फरहान बोल रहे थे, आई थिंक यू आर स्पीकिंग। Yes, sir. They will have waited. वेटेड, एंड इन पैसिव वॉइस We will have been waited by them. यानी यहाँ पे आप विल या शैल जो भी इस्तेमाल करना चाहे कर लें। दे विल Yes. Have been. हैव बीन Sir, बाकी as it is. एज इट इज। जी अब यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स को लेकर चलते हैं। जी अली। I shall have won the championship. आई शैल हैव, वाह माशाल्लाह, won the championship। ये पैसिव वॉइस में The championship shall have been won by me. championship will have been won by me। ठीक है, वेरी गुड। सर यहाँ पे shall और will दोनों यूज कर सकते हैं ना? किस जगह पे बेटा? आई शैल के साथ यस सर। आई शैल आई विल हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। अगर आप आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं ना, तो हमारे यहाँ ये तासुर है कि वो उसके लिए होता है ज़ोर देने के लिए, शिद्दत देने के लिए। किसी काम को कहते हैं, एक होता है मैं ये काम करूँगा, आई शैल डू दिस वर्क, मैं ये काम ज़रूर करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। यानी जब आपने स्ट्रेस देनी हो ना किसी काम पे, तो आप उसका चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्क चेंज कर देते हैं। लेकिन अब कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि विल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, आप विल का इस्तेमाल कर लें, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल देना चाह रहे हैं कोई, तो एग्जांपल दें। सर मैं he बताऊं? will have achieved his aim. ही विल हैव, Achieved his aim. एक मिनट, आपने नहीं बोलना बेटा, एक मिनट। ये बॉय साइड में कोई इसको कन्वर्ट करवाए। सर मैं बोलता हूँ। जी सर मैं बोलूं? एक 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 करके वन बाय वन। द एम्स द एम्स कहाँ पे आएगा? His aims. हिज एम will have been achieved by him। जी ठीक है जी, वेरी गुड। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। फिर उसके बाद किसी को अगर कोई एग्जांपल देनी हुई, क्वेश्चन करना हो, तो हम उसके बाद करते हैं। तकरीबन है टेंसेस के लिहाज से ये हमारा आखिरी टेंस है जी। अच्छा जी, इसमें कन्वर्ट करवा दें। अब्दुर्राफे आप करवा दें। सर मैं करवाऊं? जी करवाएं करवाएं। They will have been as it is waiting for us, as it is fit since या for। चलें, सिंस या फॉर आपको क्या लगवाना चाहते हैं? for फॉर के बाद बोलो 3 hours। फॉर 3 hours। ठीक है, और इसका पैसे वाइज आप सर ये भी हो सकता है। बोले क्या होता सर है? ये भी हो सकता है, they will have been waiting for us since
since yesterday. हाँ सिंस यस्टरडे हो सकता है, हो सकता है। सारिम बोल लें। सर ये आपने पैसिव वॉइस पूछा, पैसिव वॉइस नहीं बनता, पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता। नहीं बनता। तो ये अब आपको यहाँ पे, अब आप देखें, हमने, आपके पास ये क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड का, या आपके पास आ जाता है चेंज द वॉइस का। अगर आपको ये वाला टेबल क्लियर है ना, तो नो इशू, जहाँ से मर्जी आए, जैसे मर्जी आए, नो प्रॉब्लम, आप इजीली इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक तो आप कोशिश, सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। वो आपको शुरू के दिनों में तो ये टेबल सामने रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी बेटा, अब आप वन बाय वन अगर कोई बात करना चाहते हैं, कोई एग्जांपल देना चाहते हैं, तो उसको हम यहाँ पे अब करते हैं नीचे से करके। जी सर जी एग्जांपल देनी है। जी दें। She will have been pressing the clothes since morning. अच्छा जी, एक मिनट। She will have been pressing pressing the clothes since morning। हाँ जी, अब इस तरह करें ना, अगर आपने कोई एग्जांपल्स बाकी बच्चों को देनी है तो इसके नीचे आप वन बाय वन देते जाएं, और ताकि सबको एक मरतबा मौका मिल जाए। जी, किसी भी टेंस के लिहाज से। I shall have been. मेरी बात सुने आप जरा, अब सिर्फ फ्यूचर की नहीं करनी आपने, आप किसी भी टेंस की कोई एक एग्जांपल दें, उसका पैसिव वॉइस भी बनवाएं, एक्टिव वॉइस भी। मैं आई। और कहाँ से कौन स्टार्ट करेगा? किसी एक से स्टार्ट ले लेते। सर जी एक्टिव में बताने हैं या पैसिव में? आप जो है ये आपकी मर्जी है, आप पैसिव में बताएं तो हम उसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप एक्टिव में बताते हैं तो हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सर मैं बताऊं? जी अब्दुल राफे, लेकिन अब्दुल राफे एक कोशिश कीजिएगा, इतना डिफिकल्ट ना बताइएगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, ठीक है? आंसर है फरहान। एप्रिसिएशन भी लेनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। दुश्मनी बढ़ रही है सर, मैं देख रहा हूँ। नहीं दुश्मनी नहीं है, ये प्यार है आपसे बेटा। वो सर दुश्मनी नहीं है सर, वैसे कह रहा था सर। I am also It is shocked friendship, my with friend. giving complex examples at this level, sir. ओके अब्दुल राफे, आप स्टार्ट लें, फिर आपके बाद बाकी तरफ मूव करते हैं। His glory will have been growing for 10 days. His glory will have Been growing been growing for 10 days. for 10 days। अब आपके पास चॉइस है, अब आप किसी भी बच्चे से इनमें से पूछें कि कौन इसका आंसर देगा, आप चूज करें। फरहान से पूछना चाहते, फरहान बोलेंगे। जी फरहान, सबसे पहले आप बताना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया, तो सबसे पहले तो मुझे बताएंगे आप ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? Future perfect continuous. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ विल यू टेल मी, कैन वी चेंज इट? No, sir. It's a very respectable tense. We can't change it. ओके अब्दुल राफे, आर यू एग्री? डू यू एग्री? सर अब एग्री कर रहा हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं, एग्री नहीं करें। तो ठीक बताया बहुत अच्छा। ठीक बताया जी। नेक्स्ट अब और कोई बच्चा आ जाए जी, एग्जांपल दें, उसके बाद नेक्स्ट। सर ये अली अहमद बताना चाह रहा है। जी अली अहमद बताएं। नहीं है सर। अच्छा एमन बेटा जी आप बोलें। The monitor presents the whole class. The monitor presents the whole class। अच्छा जी, अब आपने नहीं बेटा बोलना। सर जी अगर हाँ जी 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 बोलें, आपने बोलें, सवाल करें, आप क्या पूछना चाहते हैं? अगर मैं इनमें से किसी से पूछूं तो मैं अब्दुल राफे से पूछूंगी।
जी अब्दुल राफी बेटा, इट्स फॉर यू। अब्दुल राफी, आप पहले तो ये बताएंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? सर प्रेजेंट सिंपल। अब्दुल राफी प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, अब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। The class is presented. The whole class is presented by the monitor. The whole class is presented by the monitor। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन करेगा सेंटेंस, कौन बताएगा? हसनैन सुबानी जी। Excuse me, sir. जी Sir, what about the prefect? That's not fair, sir. we will talk it later। Okay, sir. ओके जी, हसनैन सुबानी अपना सेंटेंस बताइए। I will have been calling him from yesterday. एक मिनट। आई विल हैव बीन कॉलिंग Calling हिम him और from बेटा yesterday. यस्टरडे के साथ सिंस लगता है। Since yesterday. जी जी बताएं जी, इसको आप किससे पूछना चाहेंगे? My best bro Muhammad Rafi and I from Muhammad Farhan. जी अब्दुल राफे एंड मोहम्मद फरहान, इट दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। Sir, may I? यस यू मे। Sir, it is of future perfect continuous tense. We can't change it. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड वी कांट चेंज इट। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल जी रामीन फातिमा जी बेटा। The students are conducting a science experiment. स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग। A science experiment. बेटा आपकी आवाज़ निकले रही, आप एक मरतबा इसको लिख दें। मैं इसको सर ये आपकी जो विंडोज का नहीं है, डेस्कटॉप नजर आ रहा है। The students are conducting a science experiment। एक्सपेरिमेंट्स। ओके जी, किससे आप पूछना चाहेंगी? या खुद करना चाहेंगी? सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, आप खुद इसको कन्वर्ट करना चाहेंगी या किसी से पूछना चाहेंगी? आयशा से पूछना है। जी आयशा, आयशा बेटा इट्स फॉर यू। Science experiments are being conducted by students. एक मिनट मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा। साइंस Experiments साइंस are एक्सपेरिमेंट being एक है सिंगुलर है। a science experiment are being conducted by students. इज आएगा बेटा, इज बीइंग कंडक्टेड। Is being conducted by students. जी ठीक हो गया जी। जी बेटा फरहान आप। Sir, I want to add something जी as an example. The prefect has been working on the class list for a week. The prefect has been working on
क्लास लिस्ट फॉर अ वीक। जी किससे पूछना चाहिए? So anybody can answer it. Sir, you may choose. अली अहमद। सर नहीं होगा, क्यों? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है जी और इसका पैसिव वॉइस हम नहीं कर सकते। इसका पैसे वैसे हम नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है बेटा हमारे लिए सर एक और बात मुझे, जी जी पूछें। ये फरहान अपने बारे में बात कर रहा है मेरे ख्याल से। ना ब्रो, आयशा बेटा मैं सबके बारे में बात कर रही यार। एक आयशा बेटा बात कीजिए। सर एक सेंटेंस है, जी जी बोलें। शी हैज बीटन द डॉग। ठीक है, शी हैज बीटन द डॉग। किससे पूछना चाहेंगी आप? सर जुनैद अहमद से। अली अहमद बेटा आपके लिए ये। द डॉग हैज बीन बीटन बाय हर। और ये कौन सा सेंटेंस टेंस है? सर प्रेजेंट परफेक्ट। द डॉग हैज बीन बीटन बाय गुड। आई थिंक यू आर डिड वेल। सॉरी, यू डिड वेल, यू आर डिड वेल। हाँ जी, अफजल एजाज। सर मैंने भी एक सेंटेंस ऐड करना है। जी करवाएं फिर जल्दी से। A car was given to him by his mom. A car was given to him by His mom. by his mother। जी आप किससे पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूंगा, सर हम तो लेफ्ट कर गए, उनसे पूछना था सर, लेकिन अब इनसे पूछ लेते हैं, ये अफजल जो हैं। अफजल भाई। जी अफजल भाई। अफजल इजाज, अगर आप यहाँ पर बोलना चाहें तो। सर सारिम से पूछ रहे हैं, सारिम से। सारिम है, सारिम बता दें। आ गए वापस। जी फरहान अली अहमद, ये सेंटेंस है कोई भी सर मैं इजाफे। सर ये पैसिव वॉइस है। हाँ जी, किस टेंस का पैसिव वॉइस है? सर मैं सर पास्ट सिंपल का। सर ये पास्ट सिंपल। जी इसको आप कन्वर्ट करवाएं जरा। सर मैं आई में him. हिज मदर गेव हिम अ कार। मदर के हाँ, क्या सिर्फ यही बनेगा इसका? सर इसका एक और पैसिव वॉइस बनेगा सिर्फ। क्या? सर इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा कि he was given a car by his mother। ठीक है जी। जी रामी, The company is launching a new product that's आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही। The company is launching a new project next month। The जी will do it। एक्सक्यूज मी सर, Yes।
सर आई हैव एन इशू सर इधर नेक्स्ट आ गया सर आपको नहीं लगता सर ये फ्यूचर का होना चाहिए नहीं ठीक है थैंक यू सर ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। सर ओके ये सर इस प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कर तो फ्यूचर की खबर दे रहे हैं, लेकिन दे प्रेजेंट में रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये है ही प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर और प्रेजेंट सिंपल टेंस में खूबी पाई जाती है कि इनमें हम फ्यूचर की बात भी करते हैं। असल में आपको ये अभी करवाए नहीं ना, तो आप परेशान हो रहे हैं। सर नियर फ्यूचर नियर फ्यूचर है, और जिसका हमें पता होता है ना। सर मैं जी जी। सर a new product is being launched by the company next month. जी बोलें बेटा सारे। Sir, example देनी है? जी दे दे। Ali has bought new clothes. अली has bought new clothes। जी हसनैन सुबानी, आप बताएं। मैं सुबानी। ओके ओके ओके, यू मे लीव। ओके यू मे लीव। नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। जी बोल दें, कोई भी बोल लें जल्दी से। A new cloth has been bought by Ali. आई थिंक वी शुड फिनिश इट इन माय ओपिनियन। सर एक एग्जांपल देनी है। ओके ओके ओके, दे 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 बेटा। My father will apply for a new job. माय फादर विल अप्लाई फॉर अ न्यू जॉब। जी सर सारिम कर दे। जी सारे। A new job, a new job will be applied by my father. जी जी आप तीन कोई बात करना चाहते हैं तो एक एक करके बात कर लें। सर मैं करूं? जी करें। सर एग्जांपल देनी है। जी दे। सर मैं भी दे सकता He हूँ। knows एक best ओनली वन। what जी he knows best what good is that has endured evil. ही नोज बेस्ट व्हाट What good is that व्हाट गुड इज दैट has endured evil. एंड Endured, E-N-D-U-R-E-D. हैज एंड्योर्ड। एंड्योर्ड Evil. एवर। ये Evil, sir, evil. evil EVIL ऐसे ही है। Yes, sir. Yes, ही sir. नोज मैं अली बेस्ट। अहमद से पूछना चाहूंगा। जी अली अहमद, इट्स अ टफ जॉब। Sir, can I have 1 minute? बेटा आप उतनी देर में, रमीन बेटा आप अपना करवा दें, उतनी देर में ये सोचते हैं।
a talented artist painted a breathtaking masterpiece on a large canvas. बेटा आप बोल रही हैं सूरी, आपको मुझे कहना पड़ रहा है, आपका मेरा ख्याल है माइक का इशू है। आप लिख के भेज दें, मैं अभी कर लेता हूँ, मैं टाइप कर देता हूँ। एड आर्टिस्ट, कौन इसको करेगा जी बेटा? जी करें, ये एक बंदा कर दे, अब्दुल राफिक कर दे या सारिम कर दे? सर सर करो। मैं आई जी एक बंदा कर चलो दे फरहान फिर। आप कर दो। सर डू यू वांट टू डू इट और मे आई? आपकी मर्जी है। मैं ही कर देता हूँ। अ ब्रेथ टेकिंग मास्टरपीस ओके, A breathtaking masterpiece was एक painted was painted on a huge canvas by a talented artist. जी जी, Is that right? यस यू आर राइट। Okay, sir. सर जी जी, सर ये जो दूसरे वाला ही नोज बेस्ट व्हाट गुड इज दैट हैज इंडोडिबल, इसका मैं पैसिव वॉइस बताऊं? बताएं। What good has been endured by evil is best known by him. इसके बाद क्या होगा? What good has been endured by evil is best known by him. What good is that has been endured? सर डैट नहीं आएगा। इस भी नहीं आएगा ना फिर। What good Has been endured by evil is best known by him. आपके नजदीक ये बनता है? Sir, he has left. अच्छा रामीन बेटा, आप कुछ कहना चाहती हैं? और एग्जाम्पल देनी है। आप वाली एग्जांपल तो एक और एग्जांपल देनी है आपने। So can I give an example?
किधर की है ये वाला? सॉरी सॉरी सॉरी। जी जी ये ये है जी एग्जांपल आपके लिए। अब आप देखें इसको कौन करेगा। करें इसको जल्दी से। करें यार स्टार्ट। The scientist discovered a cure for a rare disease. साइंटिस्ट Discovered discovered a cure for a rare disease. चलें मेरा ख्याल है बेटा अब इसको वाइंड अप करते हैं। मैंने भी नमाज़ पढ़नी है तो इंशाल्लाह बाकी अब हम मंडे को मिलेंगे। और बाकी अगर कोई कसर हमारी रह गई तो क्लास में वो इंशाल्लाह निकाल लेंगे। मंडे को आप लोगों की जो डिबेट है उसके लिए प्रिपेयर होके आइएगा। तो मंडे को उस पर करेंगे और छुट्टी मत कीजिएगा उस दिन। कोशिश कीजिएगा तमाम लोग ज्वाइन करें। अब्दुल आप Okay, sir. Allah Hafiz. मैं इसका आंसर दूंगा, परेशान मत हो, अल्लाह हाफिज। ठीक है। सर मैंने बस ये पूछना था कि ये जो मैंने कन्वर्ट किया था कि ये ठीक है? असल में मेरे ख्याल में तो ये सेंटेंस जो है ना इसका पैसिव वॉइस जो है कैसे अपनाएं, मुझे दोनों जो है ना कंफ्यूजन लग रहे हैं। इसको मैं ज़रा कंसल्ट कर लूँगा एक बार, फिर उसके बाद करेंगे। फिलहाल मैं इसको यहीं से कर रहा हूँ। इसको जो अपने पास सेव रखिएगा, लिख लें इसको कहीं पे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।